नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीरज तेवतिया, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मेरिंगो एशिया, गुड़गांव एवं फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे लो प्लेटलेट्स बच्चों में जो पाए जाते हैं। हमने देखा होगा बहुत सी पेरेंट्स हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं और बहुत ही फिक्रमंद होते हैं कि बच्चों में प्लेटलेट्स की मात्रा कम पाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे कॉमन, सबसे सामान्य कारण जो प्लेटलेट्स कम होने का है वो है इन्फेक्शन। किसी भी बच्चे में बहुत प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर ट्यूबरकुलोसिस। ये कॉमन बीमारियां हैं जिनमें बच्चों के प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जो नॉर्मल मात्रा में। बट इसका अच्छा परिणाम ये होता है कि अगर हम इन इन्फेक्शंस को पूरी तरीके से ठीक कर पाएं तो ये प्लेटलेट्स नॉर्मल मात्रा में आ जाती है। दूसरा, एक सामान्य कारण नहीं लेकिन कुछ बच्चों में जो पाया जाता है कि इस बीमारी को कहते हैं आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इन केसेस में बच्चों की प्लेटलेट्स तो नॉर्मल बन रही होती है लेकिन शरीर उनको बार बार तोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग्स होने लगती है, जैसे कि गम्स से ब्लीडिंग, मुंह के अंदर दांतों में ब्लीडिंग होने लग जाती है, शरीर पे लाल चकत्ते या गांठें पड़ जाना या फिर पेशाब में ब्लड आना। इस बीमारी को आईटीपी कहते हैं। इसकी जांच हमें करनी चाहिए और ये पूरी तरह 80 से 90% बच्चों में पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। तो हमें आईटीपी के लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें इसे पता करना पड़ता है। एक और कारण है जो कि सामान्य नहीं है, उसे कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें भी बच्चों के प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में बहुत कम होती है। केवल प्लेटलेट्स के अलावा इसमें टीएलसी, एचबी, इन सभी ब्लड के जो कण होते हैं इनकी मात्रा कम होने लग जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो जो होती है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही होती है। ना काम करने की वजह से इसमें ब्लड की संख्या कम होती चली जाती है। आज की तारीख में हम एप्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे उपचार अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट है, जिसमें कि सबसे बेस्ट उपचार होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। धन्यवाद।